नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चकहसन गांव में तार के पेड़ से छज्जा काटने गए व्यक्ति का छज्जे में फंसने से हुई मौत। कई घंटे तक पेड़ से झूलता रहा शव। 20 जून से मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने जारी की टाइम टेबल। और बरमपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर मछली लदा मैजिक अनियंत्रित होकर पलटी। मछली लूटने लगे कई लोग। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चकहसन गांव में तार के पेड़ से व्यक्ति की छज्जे में फंसने से मौत हो गई। कई घंटे तक शव पेड़ से लटका रहा। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाने क्षेत्र के चकहसन मोहल्ले में तार के पेड़ पर छज्जा को काटने के लिए चढ़ा शख्स की छज्जा में दबने से मौत हो गई है। मौत के कई घंटे के बाद तक उसका शव पेड़ पर अटका हुआ रहा है। इस बात की खबर जब स्थानीय लोगों को मिली तो यह भी खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक की पहचान अनिल चौधरी अय्यापुर थाना क्षेत्र के मिठनपुरा गांव के निवासी के रूप में किया गया है। परिजन को जब इस बात की जानकारी मिली तो मौके पर दौड़ पड़े और देखा कि अनिल चौधरी का शव पेड़ पर लटका हुआ है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची हुई पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और आखिरकार 5.5 घंटे के बाद पुलिस ग्रामीण के सहयोग से शव को नीचे उतारा गया है। घटना को लेकर परिजन ने बताया कि वह हर रोज तार के पेड़ की सूखी डाल छज्जा को काटने के लिए जाते हैं। आज शाम को वो आए थे और पेड़ पर चढ़े। इसी दौरान में यह हादसा हुआ है। यहाँ के लोगों के द्वारा इस मामले की जानकारी दी गई है। हम लोग उनका डेड बॉडी को नीचे उतारने के लिए इंतजार में हैं। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रतिनिधि संजय राम ने बताया कि स्थानीय ग्रामीण आज तार के पेड़ पर चढ़े हुए थे। इसी दौरान में उसकी डाली से दब गए हैं और उनकी मौत हो गई है। इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ी हुई है। जल्द नीचे उतारा जाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली गई है। वहीं पेड़ काफ़ी ऊंचा होने के कारण रेस्क्यू में कठिनाई आ रही थी, लेकिन उतारा गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अय्यापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि एक युवक की तार के पेड़ में काटने के दौरान डाली में दबकर ऊपर ही मौत हो गई है। काफ़ी मशक्कत के बाद डेड बॉडी को नीचे उतारा गया है और आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। घटना यहाँ पे घटी है। घटना है कि हम कहीं निकल रहे थे शादी फंक्शन में, कुछ आदमी ने रास्ता में थे, फोन किया कैसे से अपने मोहल्ला में घटना हो गया। एक पासी है जो तार के पेड़ पर शायद चढ़े थे तार का फल काटने उठने के लिए। हमको लग रहा है छज्जा काटते हुए उसको पैर स्लिप कर जाए या कमर में जो बांधते हैं रस्सिया वो टूट जाए। टूटने के क्रम में वो ऊपर क्या हुआ, उनका मौत उसी पे हो गया। अभी तक बॉडी लटका ही हुआ है। अभी तक बॉडी लटका हुआ है। थाना को अभी तक सूचना नहीं मिला है। लेकिन थाना को सूचना मिलते हुए यहाँ पे अपना पहुँचेंगे और यहाँ पर अब जिनके ये आदमी है। मृतक कहाँ के रहने वाला है? बता रहा है कि मिठनपुरा के मेडिकल के पास के हैं। अच्छा, मिठनपुरा के रहने वाले। जी। मिठनपुरा के रहने वाले। नाम उनको जानकारी नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। तो कहाँ पे घटना कहाँ पे घटी? ये हो गया चकहसन हो गया, 1 नंबर वार्ड माधोपुर पंचायत। थाना अय्यापुर हो गया। आप यहाँ स्थानीय है? जी, हम यहाँ हो गए स्थानीय चकहसन के हैं और कांग्रेस के जिला सचिव हुए। 20 जून से मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन गुजरेगी। रेलवे प्रशासन ने टाइम टेबल जारी की। सारण की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को मुजफ्फरपुर चंपारण रोड पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सोमवार को इसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस ट्रेन का परिचालन शनिवार को छोड़ सप्ताह के शेष दिनों में होगा। 8 कोच की इस ट्रेन के सारे डिब्बे चेयर कार हैं। वंदे भारत को मुजफ्फरपुर से
पाटलिपुत्र जाने में 2 घंटा लगेगा। वहीं 5.25 घंटे में गोरखपुर पहुंच जाएगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र से खुलने के बाद कई स्टेशनों पर रुकते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। पाटलिपुत्र से यह ट्रेन दोपहर 14:25 पर खुलेगी। ब्रह्मपुत्र पहलेजा धाम घाट स्टेशन से गुजरते हुए हाजीपुर पहुंचेगी। ब्रह्मपुत्र पहलेजा धाम घाट स्टेशन पर इसका स्टॉपेज नहीं दिया गया है। हाजीपुर में स्टॉपेज दिया गया है। वहां से 15:55 पर मुजफ्फरपुर आएगी। यहां से बापू धाम, मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज, कप्तानगंज होते हुए रात को 21:20 पर गोरखपुर पहुंचेगी। इन स्टेशनों पर वंदे भारत का स्टॉपेज दिया गया है। वापसी में गोरखपुर से सुबह 6:20 पर चलेगी और सुबह 11:25 पर मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। 10 मिनट रुकने के बाद सुबह 11:35 पर चलेगी। देवरिया थाना क्षेत्र में अवैध संबंध का शक होने पर पति ने पत्नी को बेरहमी से पिटाई की। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाल दिया। इसके बाद गर्म आयरन से दाग दिया। इतने से मन नहीं भरा तो करंट लगाकर मारने की भी कोशिश की है। हाथ पैर बांधकर 2 दिनों तक कमरे में बंद करके रखा। पड़ोसियों की सूचना पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को पारू पीएचसी में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। पीड़िता ने थाने में पति शत्रुघ्न राय, सास दुखनी देवी, देवर सुमेश राय और देवरानी पुष्पा देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार है। घटना देवरिया कोठी इलाके की है। पीड़िता ने बताया कि हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, 3 बच्चे हैं। पिछले 6 महीने से हमारे पति और उसके परिवार के लोग मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित कर रहे हैं। गलत आरोप लगाकर मेरे साथ मारपीट करते हैं। जब हमने कहा कि हमारी जांच करवाइए, सही पता चल जाएगा, तो मेरा पति गला दबाकर जान से मारने की धमकी देता है। महिला ने बताया कि पति कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। पति को शक है कि गांव के एक व्यक्ति से उसका अवैध संबंध है। काफी समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं थे। मेरा किसी से गलत संबंध नहीं है। 1 बजे इसको मारपीट किया, हाथ को बांध कर इसको टांग उठा कर बोर्ड में लगा दिया आयरन लगाने के बाद इसको सब जांग उठा कर दागा। इसको नाजुक शरीर पर भी मारा है, लाते लाते हुमचा कर। और इसके बाद हुआ है कि कान मिसा है, ठोर मिसा है, तार को कोड़ों से मारा है। इस पर सब खून जम गया है। नोटी चौड़ा है, हाथी से बोल रहे हैं कि सही चार्जर से। यही सब मामला इसको दिक्कत हुआ है। इसको बारे में इसको बेकत फोन किया कि आइए आपको बहन को शकल देख लीजिए। तो इसको भाई गया तो और बुला के इधर ले आया कि ठीक ठाक हो जाएगा तो हम पहुंचा देंगे। तो ये सब लोग देखा कि इसको मेडिकल ले जाइए पारू, तो पारू वाला रेफर कर दिए। यह सूचना घटना है मुजा बंगला ना थाना देवरिया जी। इसको पति किया। इसको बोल रहा था कि बोलो दूसरे के पास तुम गया है बरजोरी। तो ये बोला कि नहीं हम नहीं गए हैं, अगर आपको शक है तो हमको जांच करा लीजिए, टेस्ट करा लीजिए। ये बोली तो चलिए हम टेस्ट करा देते हैं। तो नहीं तुम गया है। तो ये डर का मारे बोली कि हाँ गए हैं। जब फंसरी लगाने लगा तो ये बोला कि हाँ हम गए हैं। अभी हम गोर लग रहे हैं, पर पकड़ रहे हैं, हमको टेस्ट करा लीजिए। तो नहीं आपको मारेंगे, जान से खत्म कर देंगे। और इसको बाद में अगल बगल वाला सो रहा था, कोई कुछ नहीं जाना है। पति इसको है जेल में जी, पकड़ लिया। इसको सास भी है, ननद भी है। इसको घर में कोई भी नहीं देख चाहता है, कोई भी नहीं देख चाहता है। कोनो ऐसा बात, बाल बच्चा 3 ठो है। दिया मतलब गलत काम किया, हम नहीं हमारे पता है दूसरा के साथ वाला हम नहीं किए हैं किसी से, उसीलिए मारा, गोड़ हाथ बांध दिया, दाग लगा, घर बंद कर दिया। अब पानी मांगे तो पानी नहीं दिया। ये सब झोटा धा के मारना, पटकने लगला।
तब नटी पर लाधा दिया, इतने बात है। आयरन से भी दागा? जी आयरन से धिका के दाग दिया, लाइन में सटा कर। जी मुजा बंगरा थाना देवरिया कोठी। क्या नाम हुआ? फूल कुमारी देवी। पति का क्या नाम है? शत्रुघ्न राय। फिर कैसे आपको अपने सुबेरे पर हाथ खोल दिया। जी उसके बाद किसको सूचना दी? बाप का फोन आया। जी मेडिकल मिला? जी मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के यार्ड में गिट्टी लगी मालगाड़ी की 2 बोगी पटरी से उतर गई। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सोमवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। शाम करीब 6:02 पर रूट रिले इंटरलॉकिंग RRI क्षेत्र में एक मालगाड़ी का एक वैगन अचानक पटरी से उतर गया। यह मालगाड़ी मारीपुर की ओर से बोल्डर गिराते हुए नारायणपुर की ओर जा रही थी। तभी यह हादसे में मालगाड़ी के एक वैगन के 4 पहिए पटरी से उतर गए, जिससे ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। लिच्छवी एक्सप्रेस मारीपुर आउटर पर खड़ी रही, जबकि मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोक दिया गया। समस्तीपुर सिवान पैसेंजर ट्रेन को सिलौत स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे से ठीक पहले ट्रैक के नीचे गिरा एक वैगन अचानक असंतुलित हो गया था। उस समय उस पर रेलवे का एक ग्रुप डी कर्मचारी मौजूद था, जो फुर्ती दिखाते हुए समय रहते कूदकर जान बचाने में सफल रहा। गनीमत रही कि मालगाड़ी की गति मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ एक वैगन के 4 पहिए ही पटरी से उतरे। हादसे की सूचना मिलते ही सोनपुर रेल मंडल के DRM विवेक भूषण सुध मौके पर पहुंच गए। उनके साथ इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग, कैरेज, कंस्ट्रक्शन, RPF और GRP के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर डटे हुए हैं। DRM विवेक भूषण सुध ने बताया कि बेपटरी हुए वैगन के आगे के सभी वैगन हटा दिए गए हैं और पीछे के वैगन को भी हटाया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द लाइन को चालू किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि 2 पहिए डिरेल हुए हैं और मेन लाइन अभी बंद है, लेकिन जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। ART टीम को सूचना दे दी गई है और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। एक ब्लॉक लिया गया था, उस ब्लॉक में गिट्टी खाली करने के लिए हमारा गाड़ी गई थी। रिटर्न आते समय एक छोटा हादसा हुआ है और इसमें 2 चक्के गाड़ी के डिरेल हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो मेन लाइन बंद है, लेकिन इसका लोड खींच के अभी लगभग और 10-15 मिनट के अंदर ये फ्री हो जाएगा। तो फिर ये 2 चक्के ये उठाने हैं, तो उसके लिए ART ऑर्डर किया, सोनपुर से आ रही है, तो फिर इसको रिस्टोर करते हैं। क्या लग रहा है कहाँ को? अभी तकनीकी है, कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है। अभी तकनीकी जांच होगी और ट्रैक को और वैगन को सब चीज़ को देखेंगे, तभी मालूम चल पाएगा। तो जांच पहले इसको उठा लेते हैं, उसके बाद जांच हम लोग करेंगे और जांच करके तभी बता पाएंगे क्या हुआ है। स्टेशन पर कितनी गाड़ियों को होल्ड किया गया है? अभी तो गाड़ियां सब तरफ सेक्शन में रुकी हुई हैं, लेकिन अगले 10-15 मिनट के अंदर इंजन आ रहा है अभी कब्रपुरा से, और अगले 10-15 मिनट में मेन लाइन का क्लियर होना चाहिए। कितना टाइम लगेगा सर रेस्क्यू करने में? नहीं, इसमें रेस्क्यू नहीं है, सिर्फ ये 2 व्हील उठाने हैं, तो ART हमारी आ जाएगी, उसके बाद ये आधे पौने घंटे का काम है। लाइन डाइवर्ट भी किया गया है क्या ट्रेनों को? नहीं, इतना मेन रूट डिस्टर्ब अभी तो चल ही रहा है, तो आधा पौना घंटा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हो जाएगा, मेन लाइन क्लियर हो जाएगी। डाउन लाइन ज़्यादा प्रभावित हुई है? नहीं, दोनों लाइन अभी बंद है, क्योंकि एक्चुअली उस पर कुछ नहीं है, मेन रूट पे कुछ नहीं है, ये साइडिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा रेक खड़ा है, सिर्फ ये जो डब्बे खड़े हैं सिर्फ ये डब्बे हटाने हैं, और डब्बे हटेंगे तो मेन लाइन में कुछ ऐसा नहीं है, सब क्लियर है। 2 बोगी डिस्टर्ब हुआ? एक सिंगल। कब तक ये दुरुस्त कर ली जाएगी? ये ART आ जाएगी, उस पर आधा पौना घंटा लगेगा। सर कहाँ से कहाँ जाना था इसको सर? नहीं, इसको यार्ड में ये कपरपुरा की तरफ गिट्टी खाली करके आए, वहाँ काम चल रहा है ट्रैक अनुरक्षण का, तो ये यार्ड में वापस आ रही थी गाड़ी, यहीं से गई थी मुजफ्फरपुर से, वापस इसको यहीं आना था। जिले वासियों के लिए बड़ी खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले समेत 6 शहरों में एयरपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
वह है राज्य में 6 छोटे हवाई अड्डे निर्माण के संबंध में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करने की स्वीकृति दी है। ये छोटे एयरपोर्ट हैं मधुबनी एयरपोर्ट, बीरपुर एयरपोर्ट, मुंगेर एयरपोर्ट, वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट और सहरसा एयरपोर्ट। ये 6 के 6 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आच्छादित है और इसके अंतर्गत अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ राज्य सरकार MOU साइन करेगी। इस संबंध में यह भी बताना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक आवंटन है 25 करोड़ हर एयरपोर्ट के लिए, कुल मिला के 150 करोड़ जो है वह इस एयरपोर्ट के लिए प्राप्त हो गया है। तो राज्य में 6 एयरपोर्ट हैं, मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा, ये 6 एयरपोर्ट हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। हर साल की तरह इस साल भी आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला मनोरंजन और आकर्षण के साथ शहर वासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका, ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिकी माउस शामिल है। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का अचार, चूड़ियां, चूड़ा सेट, ज्वेलरी, लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है।
खाने पीने के शौकीनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन के स्टॉल उपलब्ध हैं। ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला, आम गोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। बरमपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर मछली लदी मैजिक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। मछली लूटने वालों की भीड़ जुटी। मुजफ्फरपुर में मछलियों से लदा हुआ एक मैजिक वैन पलटने से मची अफरा तफरी। इस दौरान वैन में लोड मछली सड़कों पर बिखर गई है, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोग और राहगीर की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में मछली को लूटने की भी होड़ मच गई। कई लोग मौके को देखकर मछली को लूटकर फरार हो गए। मामला बरमपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक NH की बताई गई है। ये बताया गया है कि आज वैन में मछली को लोड करके बाजार समिति से वैशाली जिले के गुरौल ले जाया जा रहा था, तो इसी दौरान में मोतिहारी की ओर से आ रही एक ट्रक के टक्कर के कारण मैजिक वैन अनियंत्रित हो गई और बीच सड़क पर पलट गई। वैन के पलटने के बाद मौके पर वैन में लोड सभी मछली सड़क पर बिखर गया, जिसके बाद सड़क का एक लेन जाम हो गया था। इस दौरान में जा रहे राहगीर की नजर पड़ी और मछली को लूटने के लिए पहुंचे, लेकिन व्यापारी की तत्परता और पुलिस की मौजूदगी से मछली लूट होने से बच गई। जबकि इस दौरान कई राहगीर मछली को उठाकर चलते बने। लोगों की भीड़ और मछली लूटने को लेकर मौके पर ही बरमपुरा थाना की पुलिस ने पहुंचकर मछली लूट रहे लोगों को दूर तक खदेड़ा, जिससे मछली लूटने से बच गया। वहीं इस घटना में वाहन चालक बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार बाजार समिति से आज वैशाली जिले के मछली के व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता ने ये बताया कि आज बाजार समिति से हम मछली को खरीद कर जा रहे थे। इसी दौरान में मोतिहारी की ओर जा रही ट्रक ने मैजिक वैन में टक्कर मार दी, जिसके कारण वैन रोड पर पलट गई। मछली रोड पर बिखर गई। लोग लूटने लगे। इसी दौरान में मौके पर कुछ स्थानीय लोगों ने मदद की और पुलिस की तत्परता से लूट से बच गई। कुछ मछली को लोग उठाकर चले गए। इस वैन पर करीब 15 कैरेट मछली रखा गया था। चालक को आंशिक रूप से चोट आई है। मौके पर पहुंची बरमपुरा थाना की पुलिस ने बताया कि मछली लोड वैन पलट गई थी। सड़क का एक लेन इस वजह से जाम हो गया था।
सभी मछली को लोड करवा दी गई है और जाम मुक्त सड़क को कराया गया है। रहे थे ट्रक वाला जैसे ठोक दिया है चांदी चौक ओवरब्रिज के नीचे। क्या कितना का मछली था? 15 को था। मतलब कितना लागत उसका क्या था? मछली कितने रुपया का था लागत? मछली वो है आपको जाएगा सर। क्या खराब भी कुछ हुआ है? हाँ खराब भी हुआ है सर। कहाँ लेके जा रहे थे? ये गोरौल लेके जा रहे थे। वाम दल के सभी विंग ने संयुक्त रूप से फिलिस्तीन के समर्थन में शहर में मार्च निकाला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न वामपंथी पार्टियों द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध मार्च निकाला गया। सभी ने एक स्वर में कहा कि हम शांति चाहते हैं, कि हमारी यही मांग है कि पूरे विश्व में शांति कायम हो। पार्टी के राज्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन को अपना निशाना बना रहा है, वहां के बच्चों पर जुल्म कर रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, खाने की सप्लाई रोक दी गई है, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को भी तहस नहस कर दिया गया है। इसका विरोध जब ईरान ने किया तो आज इजराइल ईरान पर भी हमला कर रहा है। हम लोग फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध मार्च निकाल रहे हैं और पूरे विश्व की शक्ति से अपील करते हैं कि वो युद्ध विराम लगाएं और विश्व में अमन और शांति का बहाल करें। आज वामपंथी दलों की ओर से पूरे देश में फिलिस्तीनी एकजुटता के लिए मार्च निकाला गया है। आज फिलिस्तीनी एकजुटता का इजहार किया जा रहा है। हम तमाम लोग देख रहे हैं कि आज एक तरफ दुनिया विकास कर रही है, नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, वैसी स्थिति में आज फिलिस्तीन किस संकट से जूझ रहा है। फिलिस्तीन के लोग अन्न दाने को तरस रहे हैं, रहने को घर नहीं है, पुनर्वासित जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। और जिस तरह इजराइल खूनी इजहार कर रहा है, जिस तरह इजराइल अमेरिका के साइबर पहले गाजा पर ताबड़तोड़ हमले करके उस गाजा पर अधिकार जमाना चाह रहा है और उसके मदद में जब आवाज उठाया जाता है तो ईरान पर बमबारी करके ये पूरे दुनिया में एक दहशत का माहौल कायम करना चाहता है। हम इस इजराइल और अमेरिका परस्त इन नीतियों का कड़ा मुखालफत करते हैं और हमारी मांग है कि फिलिस्तीन को आजादी दी जाए। भूमाफिया से परेशान होकर औराई प्रखंड के ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना दिया। बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत किया हुई, लगातार विवाद उत्पन्न होने लगा। दाखिल खारिज हो या परिमार्जन, अंचल कार्यालय लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। लगातार विभाग पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड कार्यालय में अनोखे तरीके से धरना प्रदर्शन की गई। धार्मिक ग्रंथ के साथ प्रखंड कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन की गई है। इसके साथ नारेबाजी भी की गई है। विभाग के पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि हलीमपुर मौजा पिछले कई महीनों से एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। लगातार एक जमीन पर दो लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। भू माफिया के साथ गांठ और फायदा पहुंचाने के लिए पदाधिकारी एक बड़ा खेल कर रहे हैं। चकबंदी के आधार पर सैकड़ों लोगों का पुश्तैनी जमीन खाली करवाई जा रही है, जिस पर वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं। आदेश की अवहेलना करने पर पीड़ित परिवारों को डराया और धमकाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवार के बीच दहशत का माहौल है। सैकड़ों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। धार्मिक ग्रंथ के लोगों ने कहा है मामले की सच्चाई सामने लाई जाए और जिन अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की है उन पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी 2018 को चकबंदी की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर जिले में मुरौल और सकरा में ही चकबंदी लागू है, जबकि हलीमपुर मौजा में चकबंदी अधिनियम की धारा 26A के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। रद्द किए गए कागजों के जरिए जबरदस्ती जमीन पर दखल कब्जा करवाया जा रहा है। और कुरान लेकर धरना पर इसलिए बैठे हैं कि सच सामने आए और सरकार से मांग है कि आकर यहाँ पर और सरकार के पदाधिकारी सच को सामने लाए। यहाँ पर जो मौजा हलीमपुर का मामला है, जो रिविजनल सर्वे खतियान और अभी चकबंदी लागू करके सारे लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं, दखल देहानी प्रशासन के लोग करा रहे हैं।
रेवेन्यू अधिकारी और सीओ साहब के नेतृत्व में, अपर समाहर्ता के नेतृत्व में यहाँ दखल देहानी कराने का काम किया जा रहा है, जो अनुचित है, अन्याय है। आम लोगों की परेशानी जटिल होती जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है कि खतियान बढ़ चुका है, एक ही दिन खतियान रैयत को बढ़ चुका, एक ही दिन दखल दिहानी हो गई, जबकि एक पूछ लीजिए पूरे मौजे में घूम के आज तक न दखल दिहानी हुई न खतियान बटा। किसी के पास रिकॉर्ड्स ऑफ राइट के रूप में कोई कागज नहीं है। सर्वे खतियान से सारा कुछ चला आ रहा है और आज चकबंदी को आधार बनाकर लोगों को उजाड़ने का काम हो रहा है, जो न्यायपूर्ण नहीं है। क्या लग रहा है इसमें, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें किसी की साजिश है? ये साजिश है, प्रशासन की साजिश है, माल का खेल है। बैकडोर में भूमाफिया लोगों से माल कमा करके और गलत तरीके से गरीब जनता को उजाड़ने का काम हो रहा है। कितना परिवार जो है बेघर? सैकड़ों परिवार बेघर हो सकते हैं इससे, अगर समय रहते सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो। जबकि चकबंदी यहाँ समाप्त कर दी गई है सरकारी आदेश के द्वारा। उड़ाई अंचल नहीं आता है चकबंदी में कहीं पर। एक मौजा को आप विषय बना करके और पैसा उगाही का काम करना और गुमराही फैलाने का काम करके आए दिन पुलिस थाना और आए दिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है। समस्या ये है कि हम लोग ने जमीन लिया 1978 में, खतियानी जमीन, और आज तक हम लोग अपने कब्जे में, हम लोग के कब्जे में है। और आज चकबंदी में क्या गड़बड़ी कर करके भूमाफिया लोग और अफसर लोग मिल करके हम लोग को बेदखल करने के अथी में लगे हुए हैं और बेदखल करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपनी दखल पर कायम रहे और सरकार हम लोगों का दखल दहानी जहाँ है वहीं दे। किसी की साजिश लग रही है? साजिश है, इसमें भूमाफिया लोग कुछ मिले हुए हैं और अफसर। क्या रणनीति होगा इसको लेकर आगे? यहाँ से लेकर और पटना तक भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कितने परिवार है इस पे? सैकड़ों परिवार, सैकड़ों से ऊपर है, बहुत सैकड़ों से ज्यादा परिवार है जो पीड़ित है, गरीब है, वंचित है, मकान बनाया हुआ है और उसको बेघर करने का साजिश रच करके भूमाफिया और अफसरशाही मिल करके किए हुआ है, शासन प्रशासन मिलकर। सन 2015 में जमीन लिए थे और अभी 25 चल रहा है, घर भी बन गया, उस पर कोई रोकने नहीं आया। अब रोकते हैं कि कहते हैं घर तोड़ देंगे, घर खाली करो। ये तो गरीबों का घर ये उजाड़ने का काम करते हैं। काहे बोला जा रहा है खाली करो और तोड़ देंगे? वो घर हमारी जमीन है, जो वो खाली करने के लेकर है, वो घर हमारा जमीन है। अगर तुम उनकी जमीन थी तो 10 साल क्यों नहीं आए? अब आ रहे हैं जबकि घर बन गया है। तब उसमें बच्चे उच्चे भी रहते हैं। आपने रजिस्ट्री कराया था उस जमीन का? हाँ। कितना जमीन था? 1.5 कट्ठा है जमीन। किससे रजिस्ट्री कराया था आपने? ये शंकर है, उनसे उन्होंने करा, हमने करवाया, उन्हीं से लिया था। अब जमीन वाले कर रहे हैं, हमारी जमीन है। अब किस कागजात के बदौलत आपको खाली करवाने की कोशिश की जाए? कोई कागज नहीं, कोई कागज नहीं है। मांग है कि जमीन 40 साल पहले लिए, मालिक का हम रैयत फिरनी का जमीन है और रामनाथ शाह है, तो बहुत जमीन खरीदा, सस्ता नहीं खरीदा, वो 4,000 का बीघा ने, 8,000 के बीघा ने किना। हम लोग 20,000 के बीघा ने वही किनवाया और वही आई गुजार रहा है। मालिक का हम लोग रैयत है। कितने दिन से रैयत में है तुम लोग? 3 पुश हो गया। हमारे दादा परदादा भी उनका काम किए हैं और देते हैं। धमकी भी मिलता है? आपको धमकी देता है। उस पर एगो विकास कुमार का हत्या भी हो गया है जमीन पर, अभी तक उसका नहीं मिला है कि 2 लड़की 2 लड़का भी है। अभी मुस्माती पैसा जो होता है वो भी नहीं मिला है। गीता और रामायण लेकर धरने पर बैठे हैं। हाँ, सच्चाई के लेकर सच्चाई बोले। रामनाथ आवे हिया कि काहे ऐसे कर रहा है, रामनाथ शाह के बुलाइए, लेकिन आता है नहीं। पैसा वाला है, पैसा दे देते हैं बड़े बड़े अफसर को, नीचा से ऊपर तक खरीद लेते हैं। अच्छा, पदाधिकारी आए हैं? यहाँ पर कहाँ आए हैं? कौन कौन ग्रंथ लेकर बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं कि वो जमीन जिसको जहाँ है वही रहना चाहिए, चकबंदी नहीं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।